जय हिंद छात्रों, हम लोग पाई चैनल में आज सीखेंगे पाई के बारे में कि पाई का जो मान है वो 22/7 होता है या नहीं। यदि होता है तो कैसे होता है और नहीं होता है तो कैसे नहीं होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पाई का मान 22/7 होता है, लेकिन एग्जैक्ट जो मान है वो पाई का मान 22/7 होता ही नहीं है। होता कितना है, इसी को हम लोग आज प्रूफ करने का प्रयास करेंगे। तो पाई बराबर हम लोग जानते हैं कि परिधि बटा में व्यास होता है, लेकिन इसी के माध्यम से हम लोग पाई के वैल्यूओं को प्रूफ करेंगे। तो पहले हम लोग एक सर्कल बना लेते हैं। एक सर्कल बना लिए। सर्कल में हम लोग जानते हैं कि डायमीटर होता है जिसको व्यास बोलते हैं। व्यास जो होता है एकदम वृत्त के मध्य भागों से गुजरती है, जो कि हम लिख दिए। इसके बाद इसकी जो यह जो है इसको बोलते हैं हम लोग परिधि। इसको बोलते हैं परिधि। इसको बोलते हैं हम लोग परिधि। तो इसको बोलते हैं हम लोग व्यास। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि यह सर्कल है, और सर्कल में हम लोग जानते हैं कि यह जो है बीच वाला को, जिसको हम लोग बड़ा जीवा भी बोलते हैं, व्यास भी बोल लेते हैं, जिसको डायमीटर बोलते हैं, यह सर्कल जो दिख रहा है इसको परिधि भी बोलते हैं हम लोग। तो इसी से हम लोग प्रूफ करने का प्रयास करेंगे कि क्या होता है। तो पहले डायमीटर को यानी कि व्यास को, यहाँ जो व्यास दिख रहा है इसको हम लोग इस बिंदु से रख करके लूप बना करके तार जैसा यहाँ तक इसको नापेंगे। तो एक टाइम में बांटे तो एक बार में यहाँ तक आया, यहाँ से ऐसे यहाँ तक आ गई। फिर सेकेंड टाइम में इसी को रखेंगे और यहाँ पर लाया तो पता चले कि यहाँ तक पहुँच गया मेरा। इसके बाद थर्ड टाइम रखेंगे तो यह पता चला कि यहाँ तक पहुँचा और कुछ भागे बच गई, कुछ भागे शेष बच गई। जो शेष भाग बच गया, यह जो हम लोग डायमीटर रख रहे थे किसका बचा है, कितना पार्ट का यह शेष भाग बचा है, इसी को हम लोग देखेंगे। तो इसको हम लोग पहले जो व्यास हम लोग लिखे हैं इसको 7 टाइम में बांट लेंगे। कितना? 7 टाइम में। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम में बांट लिए। इस परिधि को, इस जो डायमीटर है इसी को यहाँ रखे हैं, इसी को हम लोग बांटे हैं। अर्थात हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर 7 गो बॉक्स इसके स्थान पे ऐसे यहाँ तक भरते हैं, उससे कि 7 बॉक्स यहाँ से ऐसे ऐसे भर दिए। यहाँ तक भरे 7 बॉक्स, फिर यहाँ 7 बॉक्स भरे, फिर यहाँ 7 बॉक्स। टोटल बॉक्सों की संख्या हम लोग कह सकते हैं कि 21 हो गया। और इसके बाद जो एक बॉक्स और हम लोग उठा कर प्रयास किए कि इसमें भर दिया जाए, जितना पार्ट में बांटे हैं इसको उठा के यहाँ भरा जाए, लेकिन एग्जैक्ट यह हो ही नहीं पाया। फिर हम लोग प्रयास किए, इसको रखने का प्रयास किए तो पता चला कि छोटा हो गया, थोड़ा सा गैप बच गया। यानी बॉक्स समझना है तो बॉक्स रख तो दिए लेकिन यहीं तक बचा, या थोड़ा सा गैप बच ही गया। हमको गैप एग्जैक्टली बचना नहीं चाहिए। तब हम लोग इसको क्या किए, फिर हमारे पूर्वज जो गणितज्ञ थे वो इसको 8 टाइम में बांट दिए। किसको? डायमीटर को। फिर 8 टाइम में बांटे। डायमीटर 8 टाइम में बढ़ गया। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक में 1 2 3 4 5 6 7, यह जो 8 टाइम में बांट दिए। 8 टाइम में जब बांटे हम लोग तो इसको हम लोग रखने का प्रयास किए, जो शेष बटा था डायमीटर का उसको यहाँ रखा गया। तो यह जो है 8 टाइम में बड़ा हो गया। 8 टाइम जो बांटे हम लोग इसमें बड़ा हो गया। फिर हम लोग के पूर्वज जाने ये इसमें प्रयास किए कि जो बड़ा हो गया तो ना इसमें हो रहा ना इसमें, डायमीटर का कोई से भाग बना ही नहीं रहा है। तो जो छोटा वाला हिस्सा को मान लिए कि 7 टाइम होगा, 7 टाइम वाला को 7 बार बांटे, उसमें एडजस्ट हो गया कि छोटा थोड़ा सा उन लोग को सहज पड़ा। तो यह जो है हम लोग पहले 21 बॉक्स इसमें यहाँ तक एडजस्ट कर लिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक में 21 बॉक्स हम लोग एडजस्ट किए। एक बॉक्स एडजस्ट करना चाह रहे थे लेकिन हो नहीं पा रही थी। तो एक बॉक्स के लिए क्या किए, तो 21 में यानी कि 3 टाइम में बांटे थे, 3 × 7 कर लिए, क्योंकि 7 पार्ट्स में बांटे थे डायमीटर को। इसको लिख सकते हैं कि 21 हो गया। और एक पार्ट को जो प्लस करेंगे कितना, 1/7। क्यों? क्योंकि 7 टाइम कर रहे हैं तो छोटा वाला भाग को, टुकड़ा को ले लिया जाता है। इससे संतुष्ट हो गए पूर्वज, इससे संतुष्ट हो गए कि नहीं 1/7 का ही हो सकता है, या छोटा थोड़ा सा मान लेकर के। लेकिन एग्जैक्ट में वो हुआ नहीं, वह अभी शेष इसमें भाग बचा हुआ है। या संतुष्टि के लिए केवल मान लिया गया है
कि 1/7वां हिस्सा जो है यह बच गया ना। तो अब इसको हम लोग प्रयास करेंगे, एलसीएम लेंगे, कितना होगा 7 के बाद हम लोग करेंगे कैलकुलेट, 147 आएगा प्लस इसके बाद हो जाएगा कितना 7 टोटली 7 नहीं होगा क्योंकि एलसीएम देंगे भागा 1 और 1 से इसमें ऐड करेंगे 1 ही होगा गुना करने पर 148 और डिवाइड करेंगे 7। अब 7 को हम लोग डिवाइड करते हैं तो कितना आता है एग्जैक्ट मान, तो 1 यहाँ पर करते हैं ताकि दिखे स्पष्ट रूप से ना, वहाँ हम ज़्यादा पास चल नहीं है। तो 7 इंटू 148 करने का प्रयास करेंगे, लिखेंगे 2 टाइम में आया, 2 टाइम में कट गई, इसके बाद क्या उतरेगा 8, तो 1 टाइम में इसको फिर लगाएंगे 7, फिर आया 1 के बाद पॉइंट देंगे 1 टाइम 3 30 4 टाइम 2 0 2 टाइम 2 टाइम 6 आया। इसके बाद और इसी डॉट डॉट आगे चलती रहती है, अनावरत रूप से रुकती नहीं है, इसकी मान हमेशा चेंज होती रहती है, रुकती नहीं है। तो हम लोग का एग्जैक्ट मान आया कितना 21.14 और 2 इसी प्रकार से आगे जाती है। यह जो है संतुष्टि के लिए हमारे पूर्वज मान लिए कि 22/7 होता है। तो यह जो हम लोग भाग बांट रहे हैं, किसका बांट रहे हैं डायमीटर का, डायमीटर का नया सेट कर रहे हैं, तो यहाँ डायमीटर आता है, ये सब डायमीटर का यानी इसको व्यास बोलते हैं, व्यास का, और व्यासे के साथ भाग बांटे थे तो व्यास का, तो इसी को व्यास काट करके हम लोग मान निकालते हैं, डिवाइड करके यहाँ पर आ जाता है 21.142 और उसी को संतुष्टि के लिए यह जो है मान लेते हैं। एग्जैक्ट मान होता ही नहीं है हम लोग का 22/7। चलिए हम लोग आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा, यह पाई के मान समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए जय हिंद।